सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिक्विड बीस ईटीएफ के बारे में। जैसा कि हमें कई क्वेश्चन पूछे गए थे लिक्विड बीस से रिलेटेड हाल ही में, जो कि उसमें से कुछ क्वेश्चन ये थे कि लिक्विड बीस के फ़ायदे क्या होते हैं, लिक्विड बीस क्यों बाय करना चाहिए, रिटर्न्स कितना मिलता है, इसमें रिटर्न्स किस फॉर्म में मिलता है और चार्जेस क्या क्या अप्लाई होते हैं बाय और सेल के टाइम लिक्विड बीस में। तो ये वो कुछ क्वेश्चन थे जो हमसे पूछे गए थे, तो आज इन क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, फिर चाहे वो ईटीएफ के थ्रू या फिर स्टॉक के थ्रू, तो आपको लिक्विड बीस के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर आपको मार्केट में कैश को होल्ड करना है तो लिक्विड बीस एक बहुत ही अच्छा सोर्स निकल के आता है जिसके थ्रू आप मार्केट में कैश को होल्ड कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हीं कुछ क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये लिक्विड बीस को हमने खोल रखा है और इसका प्राइस 1000.01 देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों, जो लिक्विड बीस ईटीएफ की सबसे अच्छी खास बात है वो ये है कि इसका प्राइस हमेशा सेम होता है। चाहे आप इसे 1 मंथ में देखिएगा, बस उसमें 1 या 2 पैसे का अप एंड डाउन देखने को मिलता है। फिर चाहे आप 6 मंथ या फिर 1 ईयर और फिर या 5 ईयर्स में भी देखेंगे तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। इसमें आपको सिंपली स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। बहुत ही नॉमिनल सा मूवमेंट होता है, 0.01 का, या तो इतना अप जाता है या इतना नीचे जाता है। तो ऐसे ही इतना ही मूवमेंट होता है इसमें। तो ये बहुत ही एक ऐसा कह सकते हैं तरीका है जिससे आप मार्केट में कैश को होल्ड कर सकते हैं। और चलिए अभी बहुत कुछ समझेंगे इसके बारे में। बाकी अगर जब से ये ईटीएफ आया तब से अगर आप इसे चार्ट को देखेंगे, यानी कि लगभग ये ईटीएफ आया था, देख पा रहे होंगे, ये 2003 के आसपास आया था और तब से इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। स्ट्रेट लाइन आपको सिंपली देखने को मिल रही है। तो चलिए, ये तो बात हो गई चार्ट की कि इसमें दोस्तों कोई मूवमेंट नहीं होती है, इसलिए हम इसको एज अ कैश, मतलब कैश को रिटेन करने के लिए मार्केट में यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं लिक्विड बीस के फ़ायदे क्या होते हैं और लिक्विड बीस क्यों बाय करना चाहिए। तो पहले इन्हीं 2 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो समझ लीजिए दोस्तों, आज के दिन, यानी आज मान लेते हैं कि 10 तारीख है, कोई भी डेट मान सकते हैं। मान लेते हैं 10 तारीख है आज के दिन, और आज के दिन आपने एक फ़ंड अपने डीमैट अकाउंट में ऐड किया। मान लेते हैं लेट से 5 लाख रुपए आज की डेट में आपने डीमैट अकाउंट में ऐड किए और उससे आपने कोई ट्रेड ले ली, आपने या ईटीएफ बाय कर लिया या आपने स्टॉक बाय कर लिया। तो 10 तारीख को आपने कोई भी ईटीएफ या स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। 28 तारीख को लेट से आपने अपने प्रॉफिट बुक कर लिया, जो भी आपको प्रॉफिट बुक हुआ। मान लेते हैं 20,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ 28 तारीख को, तो आपने 28 तारीख को वो स्टॉक या ईटीएफ सेल कर दिया। तो आपको जो पैसे मिले दोस्तों, 5.2 लाख रुपीज़ मिल गए प्रॉफिट सहित। तो दोस्तों, अब होगा क्या, जब नेक्स्ट मंथ आएगा दोस्तों, तो नेक्स्ट मंथ का जो फर्स्ट फ्राइडे होगा, लेट से 2 तारीख को पहला फ्राइडे हुआ है, फर्स्ट फ्राइडे। तो दोस्तों, जैसा कि जिन लोगों को नहीं पता हम बता दें, सीबी का एक नियम है दोस्तों कि जो महीने का पहला फ्राइडे होगा उसमें आपके पास जो भी फ्री कैश होगा आपके डीमैट अकाउंट में, उसको विड्रॉ करके आपके बैंक खाते में भेज दिया जाता है। तो जैसा कि आपने जो इतना 20,000 का प्रॉफिट बुक किया और आपका फंड हो गया 5,20,000 रुपये, वो आपका दोस्तों ये पैसा आपको आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ। कोई महीने का अगर पहला फ्राइडे है तो उस डेट में आपका देखा जाता है, आपके डीमैट अकाउंट में जो भी फ्री कैश है उसे आपके बैंक खाते में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इससे अब दोस्तों समझ लेते हैं कि इससे प्रॉब्लम क्या होगी। प्रॉब्लम समझेंगे ना तो वहीं से हमें फ़ायदा भी समझ में आएगा। दोस्तों, होगा क्या इससे, चलिए अब समझ लेते हैं इससे क्या नुकसान है। दोस्तों, जैसा कि इस केस में हमने देखा कि हमने एक बड़ा फंड ऐड किया था 5 लाख रुपए का, और उसको हमने प्रॉफिट बुक करके बना लिया था 5.2 लाख रुपीज़। और दोस्तों, इतना बड़ा फंड अगर आपके बिना मतलब मर्जी के आपका डीमैट अकाउंट अगर आपका विड्रॉ लगा के आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा, तो दोस्तों हर महीने ऐसा ही होगा। आप कुछ ट्रेड लेंगे, आप प्रॉफिट बुक करेंगे, आपका फ़ंड बड़ा है, बार बार आपका डीमैट अकाउंट जो डीमैट ब्रोकर है
आपका पैसा आपके बैंक खाते में भेजता रहेगा, तो बार बार आपको ये जो इतना बड़ा फंड फिर से ऐड करना पड़ेगा, फिर से अगले महीने ट्रेड लेने के लिए। तो दोस्तों इतना बड़ा फंड अगर बार बार आप ऐड करेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो एक आपके लिए बहुत ही हैजल हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर। क्योंकि आप जब अपना इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो इतना बड़ा अमाउंट अगर आपके बैंक से बार बार डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है दोस्तों। ये तो हो गई दोस्तों पहली प्रॉब्लम। दोस्तों देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम क्या निकल के आती है इस वजह से, जो आपका बिना मर्जी के विड्रॉ हो जा रहा है सीबी के थ्रू, आप सीबी के रूल के थ्रू, कि जैसे कि हर फ्राइडे को आपको जो भी कैश फ्री है वो आपको विड्रॉ हो जाएगा। तो इस केस में दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती है वो भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अब महीने का फर्स्ट फ्राइडे आने वाला है और आपके पास एक बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ है आपके डीमेट अकाउंट में एज अ फ्री कैश, मान लेते हैं 5.2 लाख जैसा कि पड़ा था एग्जाम्पल में हम देखे थे। तो इतना बड़ा फंड आपके डीमेट अकाउंट में पड़ा हुआ है, आपको लग रहा है कि फर्स्ट फ्राइडे आने वाला है नेक्स्ट मंथ का, तो कहीं ये फंड फिर से विड्रॉ हो जाएगा तो फिर से हमें ऐड करना पड़ेगा। तो कई बार दोस्तों लोग ना चाहते हुए भी ट्रेड ले लेते हैं कि विड्रॉ होने से अच्छा है हम कोई भी ट्रेड ले लेते हैं, इससे मार्केट में हमारा पैसा फंस जाएगा तो फिर हमें हमारा पैसा विड्रॉ नहीं होगा। तो ना चाहते हुए भी लोग कई बार ट्रेड ले लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी अनचाही ट्रेड में आपका 90% चांस बन जाता है कि आप भी उस ट्रेड में लॉस करेंगे। तो ये जो अनचाही ट्रेड होती है, ज़बरदस्ती की ट्रेड होती है, तो इससे हमें बचना चाहिए। तो इस कई बार देखा गया है कि लोग अपना पैसा रोकने के लिए मार्केट में कोई भी ट्रेड ले लेते हैं रैंडम सी, कि कम से कम विड्रॉ तो नहीं होगा हमारा पैसा, बार बार जो हमें ऐड करना पड़ता है ये भी एक तरह का हैजल ही है। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है दोस्तों। वहीं बात की जाए तीसरी प्रॉब्लम की दोस्तों, तो तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों ये आती है, जो थर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि दोस्तों बार बार आपके अकाउंट में जो भी फ्री कैश रह जाता है। पहले महीने तो जैसे कि हमने देखा कि 5.2 लाख था, तो ये आपका विड्रॉ हो गया। तो अब अगले महीने कोई जरूरी नहीं, आपके पास 1 ही लाख रुपए फ्री कैश बचा है, फ्री कैश जो है वो 1 ही लाख रुपए है, तो उस केस में आपका सिर्फ 1 लाख रुपए ही विड्रॉ होगा। तो ऐसे में दोस्तों हर महीने कुछ ना कुछ अलग ही अमाउंट होगा जो फ्री कैश बच जाएगा और वो अमाउंट आपका विड्रॉ हो जाएगा। अगले महीने मान लेते हैं 85,000 बचता है, वो विड्रॉ हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपके पास इसे एक रिकॉर्ड मेंटेन करना भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने कितना ऐड किया, कितना विड्रॉ किया या कितना प्रॉफिट किया। तो ये सब बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में आपको यही नहीं पता चल पाएगा कि आपने कितना फंड एक्चुअल में ऐड किया मार्केट में और कितना उसमें प्रॉफिट कमाया, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं हर बार आपके पास एक पर्टिकुलर ही सेम अमाउंट आपके फ्री कैश बचेगा। किसी बार 1 लाख रुपए फ्री कैश बचेगा, किसी बार 50,000, किसी बार 10,000 फ्री कैश बचेगा। तो वो फंड हर बार विड्रॉ होता रहेगा, तो इसे रिकॉर्ड मेंटेन करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये सब तो हमने प्रॉब्लम समझ ली। तो खैर जो इसका सॉल्यूशन है वो लिक्विड बीज हमें दे देता है दोस्तों। तो लिक्विड बीज जैसा कि अगर हम लिक्विड बीज बाय कर लेते हैं, इसका प्राइस तो सेम रहता है। तो मान लेते हैं अगर हमारे पास 2, 4 या 5 लाख रुपए हमारे पास फ्री कैश है, तो हम इस 5 लाख को लिक्विड बीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों लिक्विड बीज में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि इसका प्राइस सेम रहता है, आप जब चाहें इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। आपको नॉमिनल सा चार्जेस पे करना पड़ता है, वो चार्जेस भी आगे समझेंगे, और बाकी इसका प्राइस सेम रहता है और हमें अनचाही ट्रेड लेने से बचा लेता है लिक्विड बीज। और हमें जब चाहिए पैसा, मान लेते हैं हमने 5 लाख रुपए का लिक्विड बीज में इन्वेस्ट कर दिया और जब भी हमें कुछ पैसा चाहिए, 50,000 चाहिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 50,000 की 50 क्वांटिटी यानी हम सेल कर देंगे लिक्विड बीज की, तो हमें 50,000 रुपये मिल जाएंगे। तो हम उस 50,000 की ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमें लिक्विड बीज से कुछ रिटर्न भी मिलते हैं, वो उसके हम बाद में समझेंगे। तो चलिए अब समझ लेते हैं। तो हमने फ़ायदे और नुकसान को समझ लिया है और ये भी हमने देख लिया कि लिक्विड बीज को क्यों बाय करना चाहिए और लिक्विड बीज के फ़ायदे क्या होते हैं। लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि मेन फ़ायदा लिक्विड बीज का ही है कि मार्केट में हमें कैश होल्ड करने के लिए ही लिक्विड बीज को बाय करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि हमें जो रिटर्न्स मिलता है वो कितना मिलता है, तो उसे भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हैं। आप यहाँ पे रिटर्न्स चेक कर सकते हैं लिक्विड बीज के। आप यहाँ देख सकते हैं लिक्विड बीज को हमने यहाँ पे खोल रखा है। तो अब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर आप देखेंगे पिछले 1 ईयर में जो रिटर्न आप यहाँ इस वाली लाइन पे देख पा रहे होंगे, पिछले 1 साल में 4.53 के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों ये CAGR में नहीं है, एब्सोल्यूट रिटर्न है, आप यहाँ देख सकते हैं। और
पिछले 2 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न की बात की जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं 6.75% के रिटर्न है। मतलब कि आज से 2 साल पहले आपने अगर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट किया होता, अभी तक होल्ड किया होता, तो 6.75% का ही रिटर्न मिला होता। और 3 साल पहले अगर निवेश किया होता तो उसमें आपको 9.05% का रिटर्न आज की डेट में मिला होता अपनी इन्वेस्टमेंट पे। और 5 साल पहले अगर निवेश किया होता तो सिर्फ 10% का रिटर्न ही मिला होता। दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि रिटर्न थोड़े कम है, इसमें 3 या 4% के आसपास ही रिटर्न है एनुअली। और हालांकि ये मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं इतना ही हर साल मिलेगा। किसी साल 4% भी मिल सकता है, किसी साल 3% भी मिल सकता है, किसी साल 5% भी मिल सकता है। टोटली मार्केट कंडीशन पे है। और जो बॉन्ड वगैरह होते हैं, सिक्योरिटीज़ वगैरह होते हैं, उन पे क्या रेट चल रहा होता है उस सब पे डिपेंड करता है कि आपके रिटर्न क्या होंगे। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो लिक्विड 20 ETF है इसमें लोग रिटर्न्स की वजह से इन्वेस्ट नहीं करते हैं, रिटर्न पाने के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। 90% लोग जो भी इस ETF में निवेश करते हैं वो मार्केट में कैश को होल्ड करने के लिए निवेश करते हैं। वो बात अलग है, इसमें हमें रिटर्न भी मिल जाता है तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। तो दोस्तों हमें इसमें रिटर्न अब किस फॉर्म में मिलते हैं, चलिए इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे कि रिटर्न कैसे मिलते हैं, मतलब कि आपके बैंक खाते में पैसे आते हैं या उसी में रिटर्न शो करता है आपके डीमैट अकाउंट में, तो कैसे क्या होता है चलिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें दोस्तों, इसमें आपको यूनिट के फॉर्म में रिटर्न मिलते हैं कि जब आपका रिटर्न इतना हो जाता है कि 1000 रुपये हो जाता है, यानी एटलीस्ट 1000 रुपये हो जाता है, तो आपके अकाउंट में 1 यूनिट क्रेडिट कर दी जाती है। जैसा कि आप इस वेबसाइट पे देख पा रहे होंगे कि अगर आपके पास 1000 रुपये का एटलीस्ट रिटर्न बन जाता है तो आपके अकाउंट में 1 यूनिट ऐड कर दी जाती है। और जब तक 1 यूनिट के बराबर का पैसा यानी 1000 रुपये का रिटर्न नहीं बन रहा है आपके डीमैट अकाउंट में, आपकी इन्वेस्टमेंट पे, तो तब तक आपके जहाँ भी आपने बाय कर रखा है लिक्विड 20 को, तब तक आपके रिटर्न शो नहीं करेगा। तो रिटर्न जो होता है वो यूनिट के फॉर्म में मिलता है, कैश के फॉर्म में नहीं मिलता। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा समझाया गया है, आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट पे। बाकी दोस्तों स्क्रीन पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। और हम आपको बता दें ये वेबसाइट पे आपको लिक्विड 20 रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं लिक्विड 20 क्या होता है, यहाँ पढ़ सकते हैं। हाउ टू बाय लिक्विड 20 से कमाते कैसे हैं, सब आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीन पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। बाकी हम आपको इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप स्क्रीन पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, हम आपको स्क्रॉल करके सारा कुछ दिखा दे रहे हैं। तो ये वो वेबसाइट थी दोस्तों, आप यहाँ से सब कुछ समझ सकते हैं। बाकी हम चलिए अब बात कर लेते हैं कि चार्जेस क्या अप्लाई होते हैं लिक्विड 20 को बाय और सेल करते टाइम। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमसे कई बार पूछा गया है, चलिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जीरोधा की ही वेबसाइट है। तो जीरोधा की वेबसाइट में आप यहाँ ईजिली सारे चार्जेस पढ़ सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चार्जेस होते हैं, फिर चाहे वो ETF हो या फिर स्टॉक हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चार्ज अप्लाई होता है दोस्तों वो होता है STT चार्ज, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें STT चार्जेस बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा चार्ज STT को ही पे करना पड़ता है एज आ, मतलब कि बाइंग या सेलिंग के टाइम जो भी होता है हमें STT चार्जेस ही सबसे ज़्यादा पे करना होता है। तो इस केस में हमें STT चार्जेस नहीं पे करना पड़ता है, तो हमारा बहुत पैसा बच जाता है एज आ मतलब चार्जेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांजेक्शन चार्जेस भी आप यहाँ देख सकते हैं 0.00345% देख सकते हैं। और बाकी CB चार्जेस 10 रुपीज़ पर करोड़, तो ये तो बहुत ही नॉमिनल होता है, बहुत ही कम होता है। और DP चार्जेस दोस्तों यहाँ पे जो ETF होता है, ETF के केस में दोस्तों यहाँ से आप पढ़ सकते हैं लिक्विड ETF 13.5 प्लस GST अप्लाई होता है लिक्विड 20 के ETF में। तो दोस्तों ये जो DP चार्जेस होता है, हो सकता है आपका जो ब्रोकर है, जैसे कि जीरोधा के केस में तो इतना अप्लाई होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने अपना खाता किसके साथ खुलाया हुआ है। आप स्टॉक में थोड़ा ज़्यादा अप्लाई होता है, ग्रो में सेम अप्लाई होता है 13.5 प्लस GST यानी लगभग 16 रुपये के आसपास। तो दोस्तों ये चार्जेस भी लगभग आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से अप्लाई होते हैं। तो दोस्तों अब भी आपका अगर लिक्विड 20 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा दोस्तों। तो ये वीडियो था, बहुत ही खास वीडियो था दोस्तों लिक्विड 20 पे। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियो को बनाने के लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, डिफरेंट वेबसाइट पे जाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।